आग के तीर चले सहरा में, फूल से जिस्म जले सहरा में, कत्ले खुर्शीद के मंजर के सिवा कुछ ना था शाम ढले सहरा में। नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9वीं मुहर्रम है और सुबह तकरीबन 5:45 बजे का वक्त है और हम अपनी हाज़िरी देने के लिए और बीबी पाक के खिदमत में पुरसा देने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, मज़हब जो है वो एक बहुत पोशीदा सी चीज़ होती है। हर इंसान उसको संभाल कर रखता है, वो छुपा कर रखता है। इसको आम करना या दिखावा करना तो खैर अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त लाहौर में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है और देखना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, क्योंकि मोहम्मद और आले मोहम्मद को मानने के बगैर मेरा ख्याल में कि दीन नामुकम्मल है। तो हमारी ये ख़ानदानी रिवायत है कि पहली मुहर्रम से लेकर जब तक कुल नहीं हो जाते इमाम हुसैन के और अहले बैत के, तब तक हमारे घर से जो है वो नज़र न्याज का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। उनके नाम पर लंगर देने की या नज़र न्याज देने की हमारी हैसियत नहीं है, ना हम कोई होते हैं कि हम कुछ ऐसा कर सकें। ये एक सादत है, हमारी ख़ानदानी रिवायत है, क्योंकि हमारे घर में जो है वो जालिब साहब के वालिद वो एक सूफ़ी मंश और अहले बैत के ग़ुलाम थे। उनके दुख में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी लिखी। जालिब साहब के बड़े भाई मुश्ताक मुबारक साहब, वो भी अहले बैत के खादमीन में से थे और उनके हवाले से बहुत कुछ लिखते थे। जालिब साहब की वालदा, उनकी मिसेस मुमताज़ बेगम, उनकी वालदा राबिया बसरी साहिबा, तमाम लोग ऐसे हैं जो कि इस रिवायत को बरकरार रखे रहे। और जालिब साहब की तो क्या बात कही है कि उनकी ज़िंदगी का कुलिया ही ये था कि हर जालिम और जाबिर के आगे डट जाओ, कलमा हक बुलंद करो। जैसे इमाम आली मुकाम ने अपनी ज़िंदगी का ये एक अमली नमूना पेश किया, शहादत को फ़ौक़ियत दी कि वो शहीद होना पसंद करेंगे लेकिन जाबिर की, आमिर की बैत नहीं करेंगे। तो ये हमारी ख़ानदानी रिवायत का सिलसिला है जो कि शायद बहुत सारे लोगों पर आज आश्कार होगा, क्योंकि हमने कभी इस चीज़ को दिखावे के तौर पे नहीं दिखाया। तो जालिब साहब की बहन जो है वो खुद बहुत ज़्यादा मानने वाली, बहुत ज़्यादा अहले बैत से मोहब्बत रखने वाली, उनकी खातिर खुद को जो है वो उन्होंने कुर्बान कर दिया और ख़ुद को जो है वो उन्होंने महदूद कर लिया कि जो शख्स या जो लोग मेरे मौला से नफ़रत रखते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं, मैं उन पर अपने मौला को तरजीह देती हूँ, अपने नबी के अहले बैत को तरजीह देती हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करूँगी और जैसे ही हम दरबार में पहुँचेंगे वहाँ पर इंशाअल्लाह जो है वो आपको बाज़ार की और दरबार की जो है वो ज़ियारत करवाएंगे। उम्मीद है कि आप जो भी दुआ करना चाहें और जो शख्स पुरसा देना चाहे बीबी को, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो इंशाअल्लाह आपसे थोड़ी देर में दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ये इस वक्त जो है वो हम बीबी पाक दरबार के मुल्हिका इलाके से जो है वो हम गुज़र रहे हैं और बस चंद लम्हों की दूरी है
और दरबार जो है वो हम पहुंच जाएंगे। इस वक्त सफाइयाँ हो रही हैं क्योंकि ये जो 2 दिन है ये बहुत मसरूफियत के दिन है और ज़ायरीन यहाँ पर दूर दूर से पुरसा देने के लिए, आज़ादारी के लिए तशरीफ़ लाएंगे। और ये सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पर मौजूद जो पुलिस है, जो सरकारी मतलब लोग हैं यहाँ पर, उनके साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। और मजहबी हम आहंगी जो है उससे जो है वो हमें उसके लिए काम ज़रूर करना है और अपने मसलकों में जो है वो इत्तेहाद पैदा करना है, अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है। इसके अलावा इस चीज़ की बहुत हमें ज़रूरत है। ये हम दीव पाक दरबार के तकरीबन अहाते में दाखिल हो रहे हैं और इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो है वो अपने यहाँ पर बहरहाल इस वक्त फ़िलहाल चेकिंग का कोई इतना कोई खास इंतज़ाम नहीं है। हम आगे जा रही हैं और ये हम दरबार से मुलिका बाज़ार में जो है वो जा रहे। सफाई का इस वक्त यहाँ पर कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है क्योंकि जितने ज़ायरीन और आज़ादारान यहाँ पर आ रहे हैं, जिस कदर यहाँ पर आबादी है और इस वक्त क्योंकि दूर दराज इलाकों से जो है वो लोग आज़ादारी के लिए, पुरसादारी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो सफाई का कोई इतना ख़ास इंतज़ाम इस वक्त मौजूद नहीं है। जगह जगह पर नाके जो हैं वो लगे हुए हैं और पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं अपनी सिक्योरिटी के इंतज़ामात को देखने के लिए। लेकिन जिस वक्त यहाँ पर रश होगा ज़्यादा तो ये अहलकार नाकाफ़ी होंगे। आप जगह जगह पर देखिए कि मुनासबत से जो है वो अलम लगे हुए, मिठाइयों की दुकानें, तैयार खाने इस वक्त जो है वो इस बाज़ार में हर वक्त दस्तयाब है। ये अब हम ये यहाँ से दाखिल होते हुए दरबार के जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे हम अब आ चुके हैं और चंद कदमों के फासले पर सैयदा रुकैया बिनते अली का दरबार मौजूद है और हम यहाँ बीबी की पुरसादारी के लिए हाजिरी देने के लिए आए हैं। कसीर तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर अपना वक्त गुजार और बीबी को पुरसा देने के लिए अपनी हाजिरी के लिए हाजिर हुए हैं। हर तबका फ़िक्र से हर तबके के लोग इस वक्त, हर मसलक के लोग यहाँ पर इस सानिया अजीम की अफसोस में बीबी के दरबार पर हाजिरी देने के लिए हाजिर हुए हैं। इस वक्त दरबार शरीफ में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इस वक्त हम दरबार में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त दरबार अभी बिल्कुल सुबह का वक्त है और दरबार में ज़ायरीन की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पर आप ज़ियारत कर सकते हैं
हज़रत सैयदा नूर बीबी, ये हमशीरा हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की सैयदा ताज बीबी, ये भी हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बहन और सैयदा हूर बीबी, ये भी हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बहनें, 3 बहनें यहाँ पर इस अहाते में 3 बहनों की कब्र अनवर है। इससे जब आप आगे जाएंगे यहाँ पर ये जो है कंस्ट्रक्शन कर दी गई है और बीबियों की कब्रों को जो है वो इस तरह से, इससे पहले यूं दरबार नहीं था, यहाँ पर खुला एक अहाता हुआ करता था, यहाँ पर एक खुला अहाता हुआ करता था और बीबी का जो रोज़ा है वो आपको साफ आप यहाँ से देख सकते थे, लेकिन इस वक्त चूँकि रश भी ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन हो गई है। ये हज़रत बीबी रुकैया बीबी पाक दामन बिनते अली इब्न तालिब का रोज़ा, इस वक्त आप उनकी ज़री मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं। इस वक्त दरबार को जो है वो गुस्ल दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सफाई की जा रही है और दरबार को गुस्ल दिया जा रहा है। क्योंकि ये इंतज़ामात जो हैं वो नाकाफ़ी हैं और लेकिन फिर भी ज़ायरीन जो है वो कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं और कुछ उसमें कुछ उनके कामों में रुकावट भी बन रहा है, हाइल भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी काम जो है जारी है। यहाँ पर पंखों का इंतज़ाम भी जो है वो इस बार कर दिया गया है। वैसे नॉर्मली हर साल जो है वो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार यहाँ पर पंखे जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि गर्मी की शिद्दत जो है वो कुछ कम हो। दरबार की छत को जो है वो गुस्ल दिया जा रहा है। ये सब दरबार का एक ओवरव्यू, इसके दरबार की तज़ीन और आराइश का, कंस्ट्रक्शन का, उसके रेनोवेशन का काम हो रहा है और इस वक्त जो है वो सफाई के काम जो है वो जारी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन ये है कि दरबार में इस वक्त जो है वो कर दिया गया है, उसको काफ़ी रेनोवेट कर दिया गया है और काफ़ी इसकी जो है वो खूबसूरती में इजाफा किया गया है, इसको वसी किया गया है। मिंबर से लेकर गुम्बद से लेकर और दीवारों तक जो है इसको कुशादा और हवादार बना दिया गया है। छत जो देखिए कि आप इसको काफ़ी नीचे कर दिया गया और इस वक्त जो है वो गुम्बद की सफाई के लिए कुछ अहलकार जो है वो मौजूद है और हम अपनी हाजिरी देकर अब वापसी की तरफ रवाना है। दुआ यही है कि आज के पाक के दिन के सदके अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत फरमाए और बीबी हमारा पुरसा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबके साथ रहम के मामलात करे, अपनी अपनी रहमत नाजिल फरमाए। मेरे मालिक सब पर रहम फरमाना। और इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान को मसाइल दरपेश है, उसमें कुछ रहमतों का सिलसिला करना मेरे मालिक, रहम फरमाना। आज के दिन के सदके यही दुआ है। आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।